नमस्कार साथियों, श्री विजय आर्ट एकेडमी की टीजीटी और पीजीटी की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ ये एमएफए का प्लास्टिक आर्ट का पेपर है। इसे सॉल्व कराऊंगी। इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो आपके टीजीटी और पीजीटी और नेट में कहीं ना कहीं काम आ सकते हैं। तो आइए हम प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों, जब प्रश्न को देखते हैं उससे पहले हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप उसके माध्यम से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और हमारी क्लास का लाभ उठा सकते हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, अल्तामीरा गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? पहला बौद्ध चित्रकला, दूसरा शास्त्रीय चित्रकला, तीसरा आदिकालीन चित्रकला, चौथा काष्ठ मूर्तिकला। तो आप सबको पता है कि अल्तामीरा जो गुफा थी वो प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो उसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो आदिकालीन चित्रकला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, शास्त्रीय यूनानी मूर्तिकला ने निम्नलिखित में से किसे प्रभावित किया था? पहला चीन की बौद्ध कला, दूसरा जापान की बौद्ध कला, तीसरा यूरोप की पुनरुत्थान कला, चौथा हिंदू प्रस्तर मूर्तिकला। तो इसको उत्तर बताने से पहले हम आपको समझा दें कि जो शास्त्रीय यूनानी मूर्तिकला यानी जो ग्रीक मूर्तिकला थी उससे हमारी जो कुषाण कला थी, गांधार कला थी, वो प्रभावित हुई थी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा आपका हिंदू प्रस्तर मूर्तिकला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रावण द्वारा कैलाश को डगमगाने की सुप्रसिद्ध मूर्ति कहाँ अवस्थित है? दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, नेट के पेपर में भी पूछा जाता है और पीजीटी के भी पेपर में पूछा जाता है। आइए इसको देखते हैं, ये मूर्ति कहाँ पर अवस्थित है। पहला अजंता, बी महाबलीपुरम, तीसरा एलोरा, चौथा खजुराहो। तो ये जो प्रसिद्ध मूर्ति है वो एलोरा में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, किस चित्रकला में जो मानवीय आकृतियां हैं वो मूर्तिवत आकृतियों के सदृश दिखाई देती हैं? तो इसमें पूछ रहा है कौन सी ऐसी शैली थी जिसमें जो आकृतियां बनी हैं, मानवीय आकृतियां जो बनी हैं बिल्कुल मूर्तियों की तरह दिखाई देती हैं। पहला मुगल चित्रकला, दूसरा जैन चित्रकला, तीसरा राजपूत चित्रकला, चौथा अजंता चित्रकला। तो जो अजंता चित्रकला के जो फ्रेस्को चित्र हैं वो दोस्तों बिल्कुल मूर्तियों की तरह दिखाई देते हैं। अगर आप पास टाइम होगा तो आप गूगल पे इसे सर्च करके देखिएगा, वो जो चित्र है वो आपको बिल्कुल मूर्तियों जैसे नजर आएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अजंता की चित्रकला में किसका चित्रण है? पहला वैष्णव विषय वस्तु का, दूसरा बौद्ध विषय वस्तु का, तीसरा शैव विषय वस्तु का, चौथा शाक्त विषय वस्तु का। तो अजंता की चित्रकला दोस्तों बौद्ध शैली से प्रभावित रही है। तो इसमें बौद्ध विषय वस्तु का चित्रण किया गया है, यानी बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का चित्रण किया गया है जातक कथा के रूप में। अगला प्रश्न देखिए, बर्थ ऑफ वीनस नामक प्रसिद्ध चित्र के चित्रकार कौन थे? पहला लियोनार्डो दा विंची, दूसरा फ्रा एंजेलिको, तीसरा बोत्तिसेली, चौथा ड्यूरर। तो बर्थ ऑफ वीनस यानी वीनस का जन्म नामक जो चित्र है उसे बनाया था सांद्रो बोत्तिसेली। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रभाववादी चित्रकार है? पहला पियरो डेला फ्रांसिस्का, दूसरा फ्रा एंजेलिको, तीसरा मोने, चौथा सेजान। तो जो इसमें प्रभाववादी चित्रकार हैं दोस्तों वो मोने हैं। इनका चित्र था सूर्योदय का प्रभाव, उसी के नाम पर जो है इस वाद का नाम पड़ा। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की नर्तकी की कांसा से निर्मित प्रतिमा कहाँ प्राप्त हुई है? कहाँ से मिली थी? पहला मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा लाहौर, चौथा दोस्तों कराची लिखा हुआ है। तो वो जो है प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न देखिए, गुप्त शासनकाल की मूर्तियां अधिकांशतः किससे निर्मित थी? पहला संगमरमर, दूसरा ग्रेनाइट पत्थर, तीसरा बालूकाष्म, चौथा चूना पत्थर। बालूकाष्म अर्थात सैंडस्टोन। तो गुप्त शासनकाल की जो मूर्तियां थी वो सैंडस्टोन यानी बालूकाष्म से निर्मित थी। अगला प्रश्न देखिए, सीमेंट, कंक्रीट एवं पथरीली गुटिकाओं से मूर्तियां बनाने वाले आउटडोर मूर्तिकार कौन थे? पहला अमरनाथ सहगल, दूसरा रामकिंकर बैस, तीसरा शंखु चौधरी, चौथा धनराज भगत। तो सीमेंट कंक्रीट से मूर्तियां बनाने वाले हमारे कलाकार थे
बंगाल शैली के कलाकार थे राम किंकर बैस। आप सब इनको जानते हैं। और ये प्रश्न दोस्तों अक्सर पूछता है नेट के पेपर में। अगला प्रश्न देखिए, किस देश की रिलीफ मूर्तिकला में सिंहों के शिकार संबंधी दृश्यों का चित्रण किया गया है? पहला मिस्र, दूसरा असीरिया, तीसरा चीन, चौथा भारत। तो जो असीरिया के जो मूर्तिकला थी उसमें सिंहों के शिकार संबंधी दृश्यों का अंकन किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, किस चित्रकार ने अपने तैल चित्रों के लिए पौराणिक विषय वस्तुओं को प्रधानता दी है? पहला जैमिनी राय, दूसरा नंदलाल बोस, तीसरा पीटर ब्रुगेल, चौथा राजा रवि वर्मा। तो ये हमारे प्रसिद्ध कलाकार थे राजा रवि वर्मा। इन्होंने अपने तैल चित्रों के लिए पौराणिक विषय वस्तु को प्रधानता दी थी, जैसे हंस, दमयंती, शकुंतला, शकुंतला का जन्म, इस तरह से इन्होंने पौराणिक विषयों का चित्रण किया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध कास्ट चित्रकलाकार है? पहला मैरिनो मैरिनी, दूसरा होकुसाई, तीसरा चेंग मिंग, चौथा पैब्लो पिकासो। तो जो प्रसिद्ध कास्ट चित्रकार थे वो जापान के होकुसाई थे। अगला प्रश्न देखिए, अपने चित्रों में केवल मूल रंगों का प्रयोग करने वाले चित्रकार कौन थे? ये आपसे पूछ रहा है ऐसे कौन सा वाद था या कौन से चित्रकार थे जो अपने चित्रों में विशुद्ध मूल रंगों का प्रयोग किया करते थे? पहला मुगल चित्रकार, दूसरा चीनी चित्रकार, तीसरा अति यथार्थवादी चित्रकार, चौथा प्रभाववादी चित्रकार। तो प्रभाववादी चित्रकारों के विषय में आपको पता है कि ये विशुद्ध मूल रंगों का चित्रण किया करते थे। इन्होंने रंगों को प्लेट में मिलाया नहीं, यानी मिक्स नहीं किया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से स्पष्ट मूल स्वरूप कौन सा है? पहला शंकु, दूसरा घन, तीसरा व्यास, चौथा बेलनाकार। तो स्पष्ट मूल स्वरूप जो है वो है व्यास। अगला प्रश्न देखिए, दृष्टि विभ्रम की प्रधानता वाली कला शैली है? पहला घनवादी, दूसरा संरचनात्मक, तीसरा पॉप कला शैली, चौथा ऑफ कला शैली। तो दृष्टि विभ्रम यानी ऑप्टिकल इल्यूशन, नेत्रीय भ्रम जिसको कहते हैं, तो उसके लिए आपको पता है नेत्रीय भ्रम वाली जो शैली थी वो थी ऑफ कला शैली। इसको नेत्रीय कला शैली भी कहा जाता है, ऑप्टिकल। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से फाविस्ट चित्रकार कौन है, यानी फाववादी कलाकार कौन है? पहला सल्वाडोर डाली, दूसरा हेनरी माथिस, तीसरा पैब्लो पिकासो, चौथा नंदलाल बोस। तो जो फाविस्ट चित्रकार थे यानी फाविस्ट में चित्रकार थे वो थे हेनरी माथिस। अगला प्रश्न देखिए, संगमरमर खदान के लिए प्रसिद्ध स्थान है? पहला रांची, दूसरा मकराना, तीसरा पटना, चौथा गया। तो संगमरमर की खानों के लिए आपको पता है मकराना का मार्बल बहुत प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, सभी आकृतियों का आभास घन, शंकु, बेलनाकार एवं व्यास जैसे मूल ज्यामितीय स्वरूपों के माध्यम द्वारा किया जा सकता है। यह कथन निम्न में से किस कलाकार का है? पहला माने, दूसरा टर्नर, तीसरा पॉल सेजान, चौथा कॉन्स्टेबल। तो इसमें जो कलाकार हैं वो हैं पॉल सेजान। ये कथन जो है पॉल सेजान का है। अगला प्रश्न देखिए, बहस बहस में निम्न में से कौन प्रशिक्षक थे? इससे रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों पीजीटी में 2021 में आया था। पहला हेनरी मैटिस, दूसरा पॉल क्ली, तीसरा गैंग्वेन, चौथा सेजान। तो इसके जो प्रशिक्षक थे वो पॉल क्ली थे। अगला प्रश्न देखिए, मोनुमेंट टू बालजाक शीर्षक प्रतिमा के मूर्तिकार कौन थे? पहला पैब्लो पिकासो, दूसरा बोर्डेले, तीसरा रोडिन, चौथा हेनरी मूर। तो मोनुमेंट टू बालजाक वाला जो प्रतिमा यानी मूर्ति है वो रोडिन की, अगस्त रोडिन। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसकी मूर्तिकला, दोस्तों यहाँ ढोकरा लिखा हुआ है जबकि ढोकरा होगा, ढोकरा कास्टिंग पद्धति एवं लोक शिल्प से प्रेरित थी? पहला राम किंकर बैस, दूसरा अमरनाथ सहगल, तीसरा मीरा मुखर्जी, चौथा नागजी पटेल। तो आपको पता है कि ढोकरा कास्टिंग के लिए भारत में जाने मानी जो कलाकार हैं वो है मीरा मुखर्जी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान की मूर्तिकला में गंगा अवतरण को विषय वस्तु बनाया गया है? पहला अमरावती, दूसरा एलोरा, तीसरा महाबलीपुरम, चौथा अजंता। तो गंगा अवतरण वाला जो रिलीफ मूर्ति है वो है महाबलीपुरम में। अगला प्रश्न देखिए, सुप्रसिद्ध चित्र नाइट वॉच यानी रात्रि के प्रहरी के चित्रकार कौन है? पहला लियोनार्डो दा विंची, दूसरा जियोतो, तीसरा रेम्ब्रांड, चौथा माइकल एंजिलो।
तो नाइट वॉच के जो चित्रकार हैं वो है रेम्ब्रांड। ये प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। रेम्ब्रांड से अगर कोई प्रश्न आता है तो वो यही एक प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, वॉच पेंटिंग के लिए सुप्रसिद्ध चित्रकार। पहला नंदलाल बोस, दूसरा हेमन मजूमदार, तीसरा अवनींद्रनाथ टैगोर, चौथा अमृता शेरगिल। तो वॉच पेंटिंग के लिए सुप्रसिद्ध जो इनमें से चित्रकार है वो है अवनींद्रनाथ टैगोर। भारत में वॉच चित्रों की शुरुआत इन्होंने की थी। अगला प्रश्न देखिए, ट्रम्प ऑफ लेबर यानी श्रम की विजय शीर्षक प्रसिद्ध मूर्ति जिसे वर्तमान समय में नई दिल्ली के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में रखा गया है, इसके कलाकार कौन है? पहला चिंतामणिकर, दूसरा राम सुधार, तीसरा देवी प्रसाद राय चौधरी, चौथा राम किंकर बैल। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध मूर्ति है, इसे बनाया था डीपी राय चौधरी यानी देवी प्रसाद राय चौधरी ने। अगला प्रश्न देखिए, सुलेखन यानी कैलीग्राफी एक प्रकार की ब्रश वर्क से संबंधित शैली है, इसका प्रचलन कहाँ पर है? पहला भारत, दूसरा इटली, तीसरा मिस्र, चौथा चीन। तो ये इसका जो प्रचलन है वो चीन में है। अगला प्रश्न देखिए, किसे अति यथार्थवादी चित्रकार के रूप में जाना जाता है? पहला पॉल सेजान, दूसरा हेनरी माथिस, तीसरा सल्वाडोर डाली, चौथा वान गॉग। तो इनमें से अति यथार्थवादी जो चित्रकार हैं वो हैं सल्वाडोर डाली। देखिए इसमें जो हेनरी माथिस है वो भाववादी कलाकार हैं, पॉल सेजान जो है वो उत्तर प्रभाववादी कलाकार हैं, और वान गॉग जो है ये भी उत्तर प्रभाववादी कलाकार हैं। अगला प्रश्न देखिए, यूनानी मूर्तिकार अपनी मूर्तियों में मानवीय आकृति के स्वाभाविक चित्रण में सिद्ध हस्त थे। निम्न में से यूनानी मूर्तिकार कौन है? पहला माइकल एंजेलो, दूसरा प्रॉक्सिटेलिस, तीसरा रोडिन, चौथा बरूनी यानी बर्निनी। ये सही शब्द जो है वो बर्निनी। तो इसमें जो यूनानी मूर्तिकार है वो है प्रॉक्सिटेलिस। अगला प्रश्न देखिए, किस आधुनिक मूर्तिकार ने घोड़े एवं घुड़सवार की विषय वस्तु पर अनेक मूर्तियां बनाई थी? पहला हेनरी मोर, दूसरा पॉल सेजान, तीसरा हेनरी लॉरेंस, चौथा मैरिनो मैरिनी। तो जो हमारे मूर्तिकार मैरिनो मैरिनी थे उन्होंने घोड़े और घुड़सवार इस विषय पर अनेक मूर्तियां बनाई हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक लेखा चित्र मुद्रक है? देखिए इतना शुद्ध हिंदी लिखा हुआ है कि समझने में मुश्किल होगी, तो जब ऐसे कोई चीज़ हो तो आप उसका इंग्लिश वर्जन ज़रूर देखिए। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए लिखा है द आर्टिस्ट हु इज़ अ ग्राफिक प्रिंट मेकर। अब आपसे प्रिंट मेकर पूछ रहा है और हिंदी शब्द है लेखा चित्र मुद्रक। पहला देखिए अर्पिता सिंह, दूसरा मीरा मुखर्जी, तीसरा सोमनाथ और चौथा सैलोज मुखर्जी। तो इन चारों में से जो प्रिंट मेकर हैं वो हैं हमारे सोमनाथ और। अगला प्रश्न देखिए, माइकल एंजेलो ने कहाँ भित्ति चित्रों का निर्माण किया था? पहला फ्लोरेंस, दूसरा वेटिकन, तीसरा वेनिस, चौथा पेरिस। तो माइकल एंजेलो का जो सबसे प्रसिद्ध भित्ति चित्रकार है वो सिस्टाइन चैपल की छत है। तो सिस्टाइन चैपल जो है आपका वेटिकन सिटी में है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वेटिकन। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, आधुनिक कला में कौन सी शैली मानवीय आकृति का प्रतिनिधित्व नहीं करती? पहला अति यथार्थवादी, दूसरा फॉविज्म, तीसरा न्यूनतमवादी कला, चौथा घनवादी कला। दोस्तों न्यूनतमवादी कला को मिनिमल आर्ट कहते हैं, और मिनिमल आर्ट जो थी उसमें ज्यामितीय आकृतियों को प्रधानता दी गई। सारी आकृतियां ज्यामिति बनाई गई हैं, उसमें मानवीय आकृतियों का कोई भी स्थान नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन मुख्यतः एक संगत राशि? अब आपको हिंदी शब्द आया है संगत रास। अब जब इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या पूछ रहा है। द स्कल्पचर हु इज मेनली अ कार्वर। कार्वर आपको पूछ रहा है कि इन सभी मूर्तिकारों में कार्विंग का कार्य कौन करता था? पहला देखिए मूर्तियों बनाने की भी कई विधि होती है, एक मॉडलिंग होती है, कार्विंग होती है। तो इसमें जो है पूछ रहा है आपसे कि कौन से मूर्तिकार थे जिन्होंने कार्विंग के द्वारा अपनी मूर्तियां बनाई हैं। तो पहला सोमनाथ हो, दूसरा राम किंकर बैस, तीसरा रविंद्र रेड्डी और चौथा नागजी पटेल। देखिए चार के चारों लोग मूर्तिकार हैं। तो इनमें से जो नागजी पटेल हैं इन्होंने अपनी मूर्तियां कार्विंग के माध्यम से बनाई हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस मूर्तिकार ने अनेक प्रसिद्ध संगीतज्ञों के रूप चित्र बनाए थे? दोस्तों ये जो प्रश्न है, जिसने टीजीटी एग्जाम से पहले अगर इस पेपर को सॉल्व किया होता तो ये प्रश्न उसका सही होता। पहला विपिन गोस्वामी, दूसरा मेहताराम धर्मानी, तीसरा सर्वरी राय चौधरी, चौथा अवतार सिंह पवार।
तो अनेक जो प्रसिद्ध संगीतज्ञों के रूप चित्र बनाए थे वो सर्वरी राय चौधरी ने बनाए थे। ये टीजीटी 2021 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, किस मूर्तिकार ने बछड़ों की कुछ मूर्तियां कांसा से बनाई थी? पहला बलबीर सिंह कट, दूसरा दबियरवाला, तीसरा राघव कनेरिया, चौथा गिरीश भट्ट। तो दोस्तों, इनमें से जो राघव कनेरिया हैं उन्होंने बछड़ों की कई मूर्तियां बनाई हैं। कलोल मारता बछड़ा जिसमें से सबसे प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध मूर्ति बर्गस ऑफ कैलियास का निर्माण किसने किया था? पहला हेनरी मूर, दूसरा बोर्डेले, तीसरा जियोकोमेटी, चौथा रोडिन। तो बर्गस ऑफ कैलियास का निर्माण जो किया था वो अगस्त रोडिन ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, इटली के नवजागरण काल के कलाकार कौन थे? पहला हेनरी मैथिस, दूसरा क्या लिखा हुआ है, शिवरत लिखा हुआ है, यानी जो वो बिंदुवाद के जो थे कलाकार शिवरत, चार्ज सोरा जिसको कहते हैं। तीसरा लियोनार्डो दा विंची, चौथा कांस्टेबल। इनमें से जो हेनरी मैथिस हैं वो फावादी कलाकार हैं, ये नौ प्रभावादी कलाकार हैं। कांस्टेबल टर्नर कांस्टेबल इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार हैं। इसमें नौ जागरण के जो कलाकार थे वो थे लियोनार्डो दा विंची। अगला प्रश्न देखिए, सांची स्तूप का जो अनुमानित निर्माण काल कौन सा है? इनमें आपको एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा है, आपसे अनुमानित निर्माण काल पूछ रहा है। तो पहला 100 बीसी से एडी 200, दूसरा एडी 300 से एडी 400, तीसरा 5000 बीसी से 4000 बीसी, चौथा एडी 600 से एडी 800। तो इसमें जो सबसे सही आपका निर्माण काल होगा वो 100 बीसी से एडी 200 होगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी धातु तुलनात्मक रूप से कम तापक्रम पर पिघल जाती है? पहला तांबा, दूसरा कांसा, तीसरा सीसा, चौथा पीतल। तो जो हमारी कांसा है वो कम तापमान पर भी पिघल जाती है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, नृत्यरत आकृतियों की छोटी मूर्तियां किसने बनाई थी? पहला बोर्डेले, दूसरा रोडिन, तीसरा एप्स्टीन, चौथा पैब्लो पिकासो। तो जो नृत्यरत आकृतियों की छोटी मूर्तियां बनाई थी वो थे बोर्डेले। अगला प्रश्न देखिए, अवनींद्रनाथ टैगोर किसके प्रशिक्षक हैं? आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन ऐसा है जिनके ये गुरु रहे हैं। पहला हेमेन मजुमदार, दूसरा जैमिनी राय, तीसरा नंदलाल बोस, चौथा के हैबर। तो आप सबको पता है कि अवनींद्रनाथ टैगोर के जो प्रसिद्ध कलाकार शिष्य थे वो थे नंदलाल बोस। अगला प्रश्न देखिए, महाबलीपुरम की सुप्रसिद्ध मूर्तियों का निर्माण किससे हुआ? पहला ग्रेनाइट, दूसरा बालूकाश में, तीसरा चूना पत्थर, चौथा संगमरमर। तो जो महाबलीपुरम की मूर्तियां बनी हैं वो ग्रेनाइट से बनी हैं। अगला प्रश्न देखिए, बाइजेंटाइन भित्ति चित्रों में किस पदार्थ का प्रयोग किया गया है? पहला सीमेंट, दूसरा टेम्परा, तीसरा मोजाइक, चौथा टेराकोटा। तो आपको पता है कि बाइजेंटाइन कला अपने मोजाइक चित्रों के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, चंडीगढ़ की योजना किसने तैयार की? पहला विलियम ब्लेक, दूसरा राइट, तीसरा ली कार्बूजिए, चौथा अमरनाथ सहगल। तो इसकी जो योजना थी वो योजना बनाई थी ली कार्बूजिए ने, प्रसिद्ध वास्तुकार थे, इन्होंने चंडीगढ़ की शहर की योजना तैयार की थी। अगला प्रश्न देखिए, बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहाँ से उपदेश देना प्रारंभ किया था? अर्थात आपसे पूछ रहा है कि पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था। पहला गया, दूसरा सारनाथ, तीसरा काठमांडू, चौथा पटना। तो आप सबको पता है कि इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न देखिए, किसके चित्रों में वस्तुओं के रंग विन्यास की अपेक्षा आकृतियों को प्रमुखता दी गई है? पहला पॉल सेजान, दूसरा मोने, तीसरा टर्नर, चौथा कांस्टेबल। तो जो मोने थे इनके चित्रों में रंग विन्यास की अपेक्षा आकृतियों को प्रमुखता दी गई है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा चित्रकार मैक्सिको निवासी है? पहला जॉन मीरो, दूसरा पाल यांग, तीसरा रेनवार, चौथा डियोगो रिवेरा। तो इनमें से जो डियोगो रिवेरा थे वो मैक्सिको के कलाकार थे। अगला प्रश्न देखिए, किन चित्रों में कागज पर अधिक स्थान छोड़ा जाता है? पहला भारतीय चित्रों में, दूसरा इटालवी चित्रों में, तीसरा चीनी चित्रों में, चौथा ऑस्ट्रेलियाई चित्रों में। तो दोस्तों, इसमें देखिए आप
जो भारतीय चित्र थे वो तैल, जल रंग सब मिक्स हैं, और जो इटालवी चित्र थे वो ज़्यादातर तैल रंगों में बने हुए हैं। और जो चीनी चित्र हैं वो चीनी की वाश कला बहुत प्रसिद्ध है। तो जो जल रंग का चित्रण होता है उसमें कागज पर अधिक स्थान छोड़ा जाता है, इसलिए इस आधार पर आप इस उत्तर को सही मान सकते हैं चीनी चित्रों में। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसे न्यूनीकरण पद्धति कहा जाता है? पहला मॉडलिंग, दूसरा निर्माण, तीसरा झलाई, चौथा नक्काशी। तो इसमें जो न्यूनीकरण यानी रिड्यूशन मेथड जो है वो है मॉडलिंग। दोस्तों, हमारी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ये जो पेपर है उसमें यूरोपियन शैली से ज़्यादा प्रश्न है, तो उन दोस्तों के लिए बहुत अच्छा पेपर है जो दोस्त हमारे पीजीटी या नेट की तैयारी कर रहे हैं। और टीजीटी में भी यूरोपियन से भी प्रश्न 20-25 प्रश्न तो आते ही आते हैं। तो ये जो पेपर है ये सभी के लिए लाभदायक है। तो जो पुराने पेपर हैं उसको सॉल्व ज़रूर करिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। आपको ऐसे ही क्रमबद्ध प्रश्नों की श्रृंखला आपको मिलती रहेगी। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए।